हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी के बीच में आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे आईपीसी के उन महत्वपूर्ण सेक्शनों के बारे में जिनकी कोर्ट में जरूरत पड़ती है। यानी अगर आपके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, मारपीट का अपराध हो जाता है, तो इन्हीं सेक्शनों की जरूरत पड़ती है। वो सेक्शन कौन से हैं, मैं इस वीडियो के अंतर्गत पूरा डिस्कस करने वाला हूं कि अगर मारपीट के दौरान कोई सेक्शन आपके ऊपर लगाया जाता है तो उन सेक्शनों का एक भंडारा इस वीडियो के अंतर्गत होगा। यानी इस वीडियो को पूरा देखिए, डिस्क्रिप मत करिए। सारी धाराएं आईपीसी की इसी में इन्वॉल्व होने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल लॉ एजुकेशन जीके में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के साथ दमदार तरीके से स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मानिए आपको धाराओं में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपका दोस्त आपके सामने हाजिर हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण धारा होती है, फर्स्ट लगाई जाती है धारा 147। अगर 4 व्यक्तियों से ज्यादा अपराध करने वाले अगर कहीं जुटकर एक तरफा होते हैं, यानी बलवा करने का काम करते हैं, तो वहां पर धारा 147 के अंतर्गत मामला बनता है। दोस्तों, यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी जमानत आसानी से हो जाती है। इसका ट्रायल कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। सजा की बात करें तो इसमें 2 वर्ष का कारावास, फाइन अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब चलिए अगले धारा की बात हम करें तो इसी से बड़ा धारा है 148। दोस्तों, धारा 148 भी बलवा से संबंधित है, लेकिन इसमें धारदार हथियार, आयुध लेकर कोई व्यक्ति काम करते हैं, बलवा करते हैं, तो उनके ऊपर ये लगाई जाती है। इसमें 203 वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यह भी संज्ञेय अपराध है। इसकी भी जमानत आसानी से हो जाती है। इसका ट्रायल जो है फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट करता है। अब अगर बात हम करें धारा 149, दोस्तों धारा 149 भी बलवा से संबंधित है। यानी उन अपराधों के लिए है जो अपराध करने के लिए आप बलवा का काम करते हैं, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे सभी के ऊपर धारा 149 का मुकदमा दर्ज होगा और ये साबित करेगा कि जो अपराध है सबने बराबर रूप से किया है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हत्या का मामला बनता है, 5-6 लोग हैं, 4 से ऊपर लोग हैं, लेकिन कोई 1-2 व्यक्ति हत्या करता है, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व होंगे सारे के सारे हत्या के दोषी होंगे। तो इसमें भी वही दंड का प्रावधान वही होगा जो उन धाराओं में होगा। ठीक है। अब अगली धारा बात करें हम तो धारा 323। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन धारा है। अक्सर मारपीट में पुलिस एनसीआर दर्ज करती है तो 323, 504 में दर्ज कर लेती है। एफआईआर होता है 323, 504, 506, 452, 427, 408, जो भी सेक्शन बनते हैं उनमें दर्ज होता है। तो धारा 323 स्वेच्छा उपहत कारित करने के लिए साधारण चोट से संबंधित मामला है। यानी अगर किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिए, एक मुक्का मार दिए, लाठी से मार दिए, नॉर्मल चोट पहुंचाई है आपने, छोटी सी इंजरी है, तो धारा 323 लगाई जाती है। और यह भी एक असंज्ञेय अपराध होता है, कम गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। इसकी सुनवाई का कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। और सजा की बात करें तो 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा फाइन से भी छुटकारा आप पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बात आती है धारा 324 की। आईपीसी का सेक्शन 324 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया हो, कुल्हाड़ी से काट दिया हो, यानी नॉर्मल से चोट किसी हथियार द्वारा कारित की गई हो, तो वहां पर सेक्शन 324 के तहत मामला बनता है। दोस्तों, यह संज्ञेय अपराध है और इसका ट्रायल भी मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। लेकिन अगर सजा की बात करें तो इसमें सजा का 3 वर्ष का सजा, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब सेक्शंस की बात करें अगले 325 में दोस्तों किसी व्यक्ति को घोर उपहत कारित करना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को इतनी चोट पहुंचाना कि उसका हाथ टूट जाए हो,
पैर टूट गया हो, दांत टूट गया हो, यानी फ्रैक्चर से संबंधित धारा 325 है। मान लीजिए कहीं भी अगर 325 रहेगी तो समझ लीजिए उसका कुछ न कुछ टूटा होगा। तो 325 होता है, यह गंभीर प्रकृति का अपराध है, संज्ञेय अपराध है, लेकिन यह भी जमानती अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें 7 साल का सजा का प्रावधान किया गया है। इसका ट्रायल भी मजिस्ट्रेट द्वारा ही होता है। अगर अगले सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 326 आईपीसी है। दोस्तों 326 आईपीसी के अंतर्गत खतरनाक हथियार से, आयुधों से किसी व्यक्ति को घोर उपहात कारित करना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को किसी हथियार से हमने काट दिया, उसका हाथ कट गया हो, उसकी अंगुली कट गई हो, कान कट गया हो, नाक कट गई हो, कोई भी अपराध जिससे कि अंग भंग हो जाना, एक तरह समझ लीजिए, तो धारा 326 वहां पर लगती है। 326 जघन्य अपराध है, घोर अपराध है। इसकी सुनवाई कहीं कहीं सेशन ट्रायल में होती है और लोअर कोर्ट भी देखती है, लेकिन इसमें भी 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है, अजमानती श्रेणी में आता है। अब अगर अगला सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 452। दोस्तों 452 समझ लीजिए गृह अत्याचार। किसी व्यक्ति के घर में घुसकर हमला करना, मारना, पीटना, उसकी अनुमति के बिना अगर आप उसके घर में घुस करके कोई अपराध करते हैं तो धारा 452 लगती है। 452 गंभीर प्रकृति का अपराध है, यह संज्ञेय अपराध है और यह अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसके ट्रायल की बात करें तो कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है। सजा की बात अगर की जाए तो 7 वर्ष तक कारावास, जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 302 पूरी आईपीसी में सबसे बड़ी अगर धारा कोई मानी जाती है तो सेक्शन 302 यह हत्या के अपराध के लिए दंडित करने का प्रावधान करती है। ऐसा कृत्य जिसमें हत्या हो गई हो, धारा 302 लगती है। यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, अजमानती अपराध है। इसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सेशन ट्रायल में होता है। सजा की बात करें तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कम से कम 10 वर्ष तक का कारावास होना तय है। अगर अगले सेक्शन की बात करें हम तो धारा 304 क्या कहती है? आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान करती है। दोस्तों इसमें भी आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, कम से कम 10 साल तक की सजा होनी है। और अगर ट्रायल की बात करें तो सेशन ट्रायल होता है। यह गंभीर प्रकृति का अपराध है और अजमानती प्रकृति का अपराध है। इसके 2 सब सेक्शन है 304 के। 304 ए हम पढ़ेंगे। 304 में दोस्तों ए में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उतावलेपन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को सामने से ठोक दिया, उसकी मृत्यु हो गई तो यह धारा लागू होगी 304 ए। एक्सीडेंटल की जितनी भी धारा होती 304 ए में होता है, अगर मृत्यु होती तब। दोस्तों यह ऐसा धारा है कि अगर आपने किसी का मृत्यु कारित कर दिया हो तो 304 ए अगर आपके ऊपर अपराध लगा है तो मान के चलिए कि 2 वर्ष का कारावास है और इसको मजिस्ट्रेट ट्रायल है। यह जमानती प्रकृति का अपराध है। अगले सेक्शंस की बात करें हम 304 बी, सबसे जघन्य अपराध में इसको मानता हूं 304 बी को, जो कि दहेज हत्या को परिभाषित कर दंड का प्रावधान करता है। किसी महिला को सिर्फ दहेज के लिए जलाकर मार देना, जहर दे देना, ऐसा घिनौना कृत्य यह 304 बी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। दोस्तों इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और यह गंभीर प्रकृति का अपराध है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है। इसका ट्रायल भी सेशन कोर्ट द्वारा ही होता है और यह समझौता योग्य अपराध नहीं होते हैं। अगर हम अगले सेक्शंस की बात करें तो धारा 305
305 में क्या कहा गया है? किसी पागल व्यक्ति को, मंदबुद्ध व्यक्ति को या बालक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो सोचने समझने में अक्षम हो, उसको आत्महत्या करने के लिए अगर आप प्रेरित करते हैं तो धारा 305 लगती है। इसी का अगला सेक्शन है 306। दोस्तों 306 में क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति को जो सामान्यतः ठीक ठाक है, आत्महत्या करने के लिए आप प्रेरित करते हो, उकसाते हो, तो दंड का प्रावधान किया गया है 306 में। और यह भी जघन्य अपराध है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है। इसका ट्रायल भी सेशन कोर्ट द्वारा ही होता है। और इसमें सजा की बात करें तो 10 साल, 7 साल से लेकर 10 साल तक या आजीवन कारावास तक का भी सजा का प्रावधान है। यह सामान्य परिस्थितियों और स्थितियों या एविडेंस के ऊपर ही निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को कितनी सजा दी जाए। अगला सेक्शन है 307। दोस्तों हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी ऐसा अपराध जहां पर हत्या करने का आपका प्रयत्न हो, प्रयास हो, लेकिन हत्या नहीं हुई हो, लेकिन आपने प्रयास किया, उसके लिए दंड का प्रावधान करती है धारा 307। इसमें भी गंभीर प्रकृति का अपराध है, अजमानती अपराध है और इसका ट्रायल भी सेशन कोर्ट द्वारा ही होता है। और इसमें 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 308। दोस्तों 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। इस अपराध के लिए 3 वर्ष का कारावास है, 7 वर्ष का कारावास है। यानी साक्ष्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कब 3 वर्ष कारावास लगेगा, तब कब 7 वर्ष कारावास लगेगा। इसका भी ट्रायल सेशन कोर्ट में होता है। अजमानती प्रकृति का अपराध है, यह भी समझौता योग्य नहीं है। अगले सेक्शन 309 आईपीसी। 309 में दोस्तों आत्महत्या का प्रयत्न करना, कोई व्यक्ति जानबूझकर आत्महत्या करना चाहता हो लेकिन बच गया हो, तो उसके लिए धारा लागू है। यानी आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। अगर बच गए तो आपको सेक्शन 309 के अंतर्गत 1 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन यह जमानती अपराध है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। 2 सेक्शन और बचे हैं, 504, 506, जो कि कॉमन लगते हैं। यानी 504 किसी व्यक्ति को गाली देते हो, अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा तो 504 लगेगा। अगर 506 किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी या धमकी देते हो, किसी पर धमकी हो, तो धारा 506 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो में आपने एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल के मारपीट की धाराएं एक साथ देख लिया। आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, जो लोग लाइक नहीं किए और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके प्रोत्साहन से ही हमारा प्रोत्साहन होता है। आप हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ाई करें, नॉलेज बढ़ाएं।